Good morning students. How are you? I hope you have watched my previous video related to standard 3 EVS of lesson number 4 birds around us. पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बीक्स और शेप्स ऑफ फीट एंड क्रॉस अबाउट बर्ड्स के बारे में समझाया था। आज के वीडियो में मैं बर्ड्स नेस्ट के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और देखिए। Birds build nests to live in and to lay their eggs and to take care of their young ones. Birds जो है पक्षी, वो घोंसला किस लिए बनाते हैं? उसमें रहने के लिए, उसमें अंडे देने के लिए और अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए। They choose a safe place with great care to save themselves from their enemies एंड बैड वेदर। वो एक सेफ़र प्लेस, सुरक्षित जगह चूज़ करते हैं, चुनते हैं बड़े ही ध्यान से, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए और ख़राब मौसम से खुद को बचाने के लिए और अपने दुश्मनों से भी खुद को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। ए नेस्ट होल्ड्स द एग्स क्लोज टुगेदर सो दैट दे कैन गेट वार्मथ। एक नेस्ट, एक घोंसला क्या करता है? अंडों को एक साथ नज़दीक में रखता है जिससे कि उन्हें गर्मी प्रदान हो सके। बर्ड्स यूज ग्रास, ट्विग्स, कॉटन, वूल, हेयर, फेदर्स एंड लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स जो हैं पक्षी, वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं घोंसला बनाने के लिए? घास का इस्तेमाल करते हैं। ट्विग्स, बहुत ही छोटी छोटी पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन चुनते हैं, रुई कहीं गिरा हो तो उसे उठा लेते हैं। वूल, ऊन लेते हैं। हेयर, बालों को लेते हैं। दूसरे पक्षियों के पंखों को लेते हैं और छोटे मोटे पत्तों को लेते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। पक्षी सभी तरह की जगहों पर घोंसला बनाते हैं। Pigeons and sparrows build their nest under the roof of houses. कबूतर और गोरैया ये अपना घोंसला बनाती है घरों की छतों के अंदर। A bulbul chooses a corner of hedges or bushes to build its nest. एक बुलबुल घोंसला कहाँ बनाती है? छोटी मोटी झाड़ियाँ जो होती हैं उसमें एक सेफ जगह, उसके बीच में एक सेफ जगह चुनकर वहाँ अपना घोंसला बनाती है ताकि वह खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। एन आउल मेक्स इट्स नेस्ट इन द हॉलो ऑफ ए वॉल और एन ओल्ड ट्री। एन आउल, एक उल्लू अपना घोंसला बनाता है दीवार के किसी होल में, छेद में या फिर किसी पुराने पेड़ के कोटर में। द वुड पेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन द ट्री ट्रंक। वुड पेकर जो है कठफोड़वा, वो बड़े बड़े पेड़ों के जो तने होते हैं उसमें छेद करके, बड़ा सा होल करके उसके अंदर रहता है। द टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू सीव लीव्स। जो टेलर बर्ड है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है क्या करने के लिए? पत्तों को आपस में सिलकर और घोंसला बनाने के लिए। द टेलर बर्ड यूजेस इट्स बीक टू सीव लीव्स together with cobwebs, silk from cocoons, grass, thread or wool and thus got its name. तो टेलर बर्ड को उसका नेम टेलर बर्ड क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी चोंच से क्या क्या सिलती है? कॉबवेब सिलती है, सिल्क जो है रेशम कोकून से निकला हुआ उसको लेती है, घास को लेती है, धागे लेती है, ऊन लेती है और इस तरह से बुनकर अपना घोंसला बनाती है। इसीलिए उसका नाम टेलर बर्ड पड़ा, बुनकर चिड़िया। द वीवर बर्ड मेक्स ए ब्यूटीफुल नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास। वीवर बर्ड ये भी एक बुनकर चिड़िया है। ये अपना घोंसला, बहुत ही सुंदर घोंसला इसका होता है, पेड़ों की छोटी मोटी टहनियाँ होती है और घास से बनाती है। द बर्ड एंटर्स इट्स होम। पक्षी अपने घरों के अंदर जाते हैं, घोंसलों में जाते हैं। थ्रू ए
थ्रू ए फनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। जो घोंसले के सबसे नीचे एक छोटा सा छेद होता है, उसके अंदर से ये जो बर्ड्स हैं ये अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। द कुक्कू डज नॉट मेक ए नेस्ट। कुक्कू कोई घोंसला नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ ए क्रो। यह अपना घोंसला, यह अंडे जो है कौवों के घोंसलों में देती है। और कौवे और कुक्कू के जो अंडे होते हैं एक ही तरह के होते हैं। तो जब कौवा सोचता है कि वो मेरा अंडा है और वो उसे सेता है, और जब बच्चे निकलते हैं तो वो कुक्कू के बच्चे होते हैं, कोयल के बच्चे होते हैं। तो जो कुक्कू है वो घोंसला नहीं बनाती है। नाउ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। Many birds fly away to live in another place to a more suitable environment to have more food and warmer weather. बहुत सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं रहने के लिए। वो ज़्यादा सूटेबल, अपने लिए अनुकूल एनवायरनमेंट, पर्यावरण खोजते हैं जहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उपलब्ध हो सके और वहाँ का जो वातावरण है हो या वहाँ का जो मौसम हो वो उनके अनुकूल हो सके। दे बिल्ड देयर नेस्ट देयर एंड ले एग्स। वे वहाँ घोंसला बनाते हैं, अंडों को देते हैं, अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं और फिर वो बच्चों को वहीं पर पालते हैं जब तक कि बच्चे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो जाएं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इस प्रोसेस को माइग्रेशन बोला जाता है, प्रवास बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके लेसन नंबर 4 बर्ड्स अराउंड अस का लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का। इसके बाद हम एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड कुछ और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स और अदर एक्सरसाइजेज मैं आपको सेंड करूँगी, वीडियोज़ और टेक्स्ट दोनों रूप में। आप निश्चित ही उसे देखिएगा, उसके फेयर को नोट करिएगा और लेसन कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।